कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाए, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद ओमकार करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ, फिर हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, एक बार ओमकार, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड योग, तो इसको समझते हैं। पहले मेंटल हेल्थ को समझते हैं, फिर हम योग तो एक सॉल्यूशन के तौर पे हम बात करें, प्रॉब्लम के तौर पे हम मेंटल हेल्थ को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, तो मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ को समझने से पहले हम हेल्थ को समझेंगे। हेल्थ क्या है? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? आचार्य सुश्रुत ने, जो हमारे फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं, जिन्होंने सर्जरी की खोज की, जिन्होंने सर्जरी का सबसे पहले इस्तेमाल भारत देश में किया, उन्होंने एक स्वास्थ्य को लेके, जो उत्तम स्वास्थ्य है उसको लेके एक परिभाषा दी, एक श्लोक बताया। क्या था वो श्लोक? कि सम दोषा समग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति के जो दोष है, वात पित्त कफ, वो सम हो, जिसके अग्नि है, 13 प्रकार की अग्नियां बताई जाती हैं विशेष तौर से, जिसकी सारी अग्नियां सेम हो, मतलब सम हो, बराबर हो, बैलेंस्ड हो। सम दोषा समग्निश्च सम धातु मल क्रिया। सम धातु मतलब जो धातु है, सप्त धातु बताई गई, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं बताई गई हैं। ये बैलेंस्ड हो, ये सम हो। उसके बाद आता है आपका रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं हो गई। उसके बाद सम दोषा समग्निश्च सम धातु मल क्रिया। मल मतलब जो हमारे हम बॉडी से एक जो बाहर निकालते हैं, आपका इसमें मूत्र है, पुरीश है और स्वेद है। ये 3 प्रकार के खास तौर से मल के बारे में चर्चा की गई है। आपके नाखून और बाल, ये भी एक तरह से मल ही है, बट वो एक दूसरे तरह के मल है। ये उपधातु की संज्ञा दी गई है आयुर्वेद में। बट जो हमारा मेन मल है वो है हमारा स्वेद है, पसीना, और हमारा मूत्र, और हमारा पुरीश, मतलब कि आपका क्या बोलते हैं उसको, जो मल मूत्र पुरीश, ठीक है, और स्वेद, ये हमारा मल हो गया। तो सम दोषा समग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय स्वस्थिति विधीयते। जिस व्यक्ति की आत्मा प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। और इस परिभाषा के अंतर्गत और इस श्लोक के अंतर्गत देखा जाए तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पूर्ण रूप से स्वस्थ माना जाए। बहुत ही कम दुनिया में अगर देखा जाए इंसान तो स्वस्थ कहेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें शायद हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ये पूरा का पूरा जो होलनेस बताया गया है, होलसम, ये स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। तो जब हम स्वास्थ्य की चर्चा कर ली हमने, तो मानसिक स्वास्थ्य इसका एक घटक है, ठीक है। शारीरिक पक्ष भी है इसका, एक मानसिक पक्ष भी है, ठीक है। तो आज हम मानसिक स्वास्थ्य को लेके चल रहे हैं, तो मन पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो चीजें जुड़ी हुई है वो मन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि मन कहाँ है, कहाँ रहता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि ब्रेन में इसका निवास है, पर ऐसा नहीं है। ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है ज्यादातर वो, बट मेनली वो पूरे शरीर में रहता है। अगर आप आंखें बंद करके कहीं भी ध्यान ले जाएं, ध्यान मतलब मन ले जाएं, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक उस स्थान पे आपका मन चला जाएगा। आप उस स्थान को देखने लगेंगे, समझने लगेंगे, वो चीजें आपको विजुअलाइज होने लगेंगी, अगर मानसिक तौर से हम उसका देखें तो। या मन के बारे में कहा जाता है कि वो इतना फास्ट है, इतना फास्ट है कि आज तक कोई ऐसी चीज नहीं बनी है। मन से ज्यादा कोई फास्ट नहीं है, बहुत फास्ट। अभी कल
कल अभी यही है और अगले मोमेंट में वो कहीं भी जा सकता है, इतना फास्ट है। तो इतने फास्ट मन को और इसके बारे में, मन के बारे में एक और बात कही गई है। मन के बारे में एक हमारे योग में बताया गया है कि वो एक मंकी की तरह है, बंदर की तरह है, ठीक है। और वो भी कैसा बंदर है? ड्रंकन मंकी है, उसने शराब पी रखी है और उसे सांप ने काट रखा है। ये 3 अवस्थाएं बताई गई हैं मन की। इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड, कंफ्यूज्ड, चंचल मन होता है हमारा, ठीक है। तो इसको मन को साधने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एक तरह से उस पे नियंत्रण रखने के लिए हमें बहुत बड़ी साधना की जरूरत है। हमें बहुत लगाम लगाने की जरूरत है, और किस तरीके से वो लगाया जाए हम उसको आज समझेंगे। क्योंकि आप देखिए, अगर आप खास तौर से अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पढ़ना चाह रहे हैं बट आप मन नहीं लग रहा है, ठीक है। कुछ चीजें चल रही हैं, तो तमाम चीजें हम चलती रहती हैं, हमें फेल्योर का सामना करना पड़ता है। युवावस्था में है तो हम हार्ट ब्रेक वगैरह भी होता है, और परिवार में दिक्कतें होती हैं, उलझने होती हैं, कष्ट होते हैं। ये तमाम सारी चीजें चलती रहती हैं। आप सोसाइटी में अगर आप जाते हैं तो लोगों से मतभेद होते हैं आपके। आप आप बिल्कुल एडजस्ट करना सीखना चाहते हैं बट हो नहीं पाता। ओके ओके। हेलो हेलो हेलो। एक मिनट, एक मिनट होल्ड। ओके। हेलो, आ रही आवाज? हेलो, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये चर्चा कर लिया कि तमाम चीजें होती हैं, हम परेशान रहते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम बहुत सारे लोग अपने अपने आसपास देखा होगा, वो स्ट्रेस में जीते हैं, एंजाइटी, परेशानी रहती है, तनाव, अवसाद और डिप्रेशन। आजकल तो ये बड़ा कॉमन वर्ड हो गया, डिप्रेशन। हर कोई कह रहा है मैं अभी, मुझे परेशान मत करो, मैं डिप्रेस्ड हूँ, चाहे मुझे इस चीज ने डिप्रेस कर दिया, इस चीज ने इरिटेट कर दिया, तमाम चीजें ऐसी चलती रहती हैं। तो इसको समझे क्या? देखिए, स्ट्रेस क्या है ना, सभी लोग इसे बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है स्ट्रेस। ये एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। पर जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी अवस्थाएं हैं, जब इसमें हम कुछ देर तक होते हैं तो ये अवस्थाओं का नाम है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है। तो हमने मानसिक को समझ लिया, स्वास्थ्य को समझ लिया, मन से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनको समझ लिया, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेस को थोड़ा सा वैसे समझ लेते हैं कि ये पनपता कहाँ से है, आता कहाँ से है। तो सबसे पहले हमारा जो ब्रेन का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसका जब हम नीचे थोड़ा आते हैं तो पास में आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और किडनी के पास हमारी पीछे बैक साइड में किडनी के पास हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो एंटी पिट्यूटरी के जो एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 भाग होते हैं, वहां से सिक्रीट करता है एसीटीएच और तमाम कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स वगैरह, और वहां से वो एड्रिनल ग्लैंड, और वहां से फिर जाके वो स्ट्रेस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? भापने का। अगर आप कहीं, आपके अंदर थोड़ा सा फियर जन्म लिया, नर्वसनेस जन्म लिया थोड़ा सा, ठीक है, वो आपके जो पूर्व अनुभव है उन पे भी आधारित हो सकता है। तो तुरंत क्या होता है, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी ने एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, और एड्रिनल ग्लैंड ने सीधे हमारा बॉडी में कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये 3 तरह के जो हैं, इनको बॉडी में बढ़ा दिया। ये एक तरह का हार्मोन्स होते हैं, इनको बढ़ा दिया, ठीक है। और जैसे ये बॉडी में बढ़ते हैं, हमें घबराहट, परेशानी, हमारे बॉडी हीट होना, टेम्परेचर बढ़ना, हाथ कांपना, पूरे शरीर कांपना, ये सारी चीजें हम धीरे 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 होने लगती है। ये स्ट्रेस है। कहाँ से आया? हाइपोथैलेमस से। और वो हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट नहीं आता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने फीड कर रखा होता है कि मुझे इस चीज से डर लगता है, ठीक है, या मुझे ये चीज थोड़ी डराती है। तो वो वहां से उसने उसको सेंस किया, जैसे आप उस सिचुएशन में होते हैं, और तुरंत आपको वो डराने का काम करता है, या फिर कॉर्टिसोल को बढ़ा देगा, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और आप वहां से कम बैक करेंगे, वापस जाने की सोचेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं।
तो हम इसको कैसे निजात पाएं, ये हमने इसको समझ लिया, मानसिक चीजों को समझ लिया। अब इसे निजात कैसे पाएं, तो हम आते हैं योग में। ठीक है, योग आप जानते हैं वननेस का इशारा करता है, जैसे कि शरीर, मन और आत्मा, ये जब तीनों चीजें एक जगह हो, ठीक है, तो हमारा योग उत्पन्न होता है। और आपने स्वास्थ्य की परिभाषा में भी सुना था कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिया, जब आपकी आत्मा इंद्रिया, ठीक है, ये दोनों प्रसन्न होंगी तो जाके आपका स्वस्थ होगा, इंसान होगा स्वस्थ। लेकिन हम इंद्रियों पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या आपकी पांचों इंद्रियां जो विशेष तौर से है, क्या आप स्वस्थ है? ठीक है, क्या आप जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं? क्या आप जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं? ठीक है, क्या आप जो खाना चाहते हैं वही खाते हैं? ठीक है, इतना कंट्रोल है? नहीं होता, जनरली नहीं होता लोगों को। तो इसको अगर स्वस्थ करना है तो ये पूरा सीरीज है, हमें योग को समझना होगा। ठीक है, योग में माइंडसेट को समझना होगा। ठीक है, योग बेसिकली देखा जाए तो अष्टांग योग को अगर हम समझते हैं, अष्टांग योग की चर्चा की, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो ही हम मन को समझ पाएंगे। ठीक है, मन पे थोड़ा सा नियंत्रण रख पाएंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, मन को नियंत्रण में रख पाना इतना आसान नहीं है। इसको अगर तू करना चाहता है तो तुझे दो चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने बोला एक अभ्यास और दूसरा बोला वैराग्य। अगर ये दोनों चीजें अगर नहीं है तो तू कभी नहीं मन को साध पाएगा। तो अभ्यास क्या है? अभ्यास किसी भी चीज को आप लगातार करते हैं, रेपिटेशन में करते हैं तो वो अभ्यास है। बट किस चीज को करें, अभ्यास किसका करें? अभ्यास आप, इसीलिए हमारे यहाँ योग के कई सारे फॉर्म बताए गए हैं। आपका हठ योग है, लय योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, राज योग है। ये सारे जो अलग 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 टाइप के योग हैं, ये सारे के सारे किस चीज के लिए बनाए गए हैं? मन को साधने के लिए। ठीक है, हमें गोल का है हमारा कि वो वननेस हो जाए, एक हो जाए। ठीक है, तो उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो ये अभ्यास बताए गए हैं और अभ्यास के साथ बताया गया वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? एक डिस्पैशन, एक होता है पैशन अबाउट समथिंग, एक होता है डिस्पैशन अबाउट समथिंग। आप पैशन है बट वो पैशन उस तरह का नहीं है कि उसके लिए हम कुछ भी कर जाएं। ठीक है, हमें पता है कि ये चीजें, दुनिया में जो भी चीजें हैं वो नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाना है। चाहे वो रिश्ते खत्म हो जाने हैं, चाहे वो चीजें खत्म हो जानी है, जिस चीज को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं वो भी एक दिन खत्म हो जाना है। तो टोटली योगी का जो स्वभाव होता है वो टोटली उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर काम करता है, पर उसके रिजल्ट के प्रति वो एक तरह से निष्काम हो जाता है, एक तरह से उसकी चाहना जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया। वैसे ही पतंजलि योग सूत्र में जो महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने बोला कि अभ्यास वैराग्याभ्याम वैराग्याभ्याम। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य के वजह से ही आप मन को साध सकते हैं। जो हमारा चित्त है, जो हमारे मन के चार बताए गए चरण हैं। ठीक है, भावना, एक मिनट, ठीक है, मन, चार अंतस्करण की बात की गई है इसमें। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मिल के ना आपके साथ जो भी, मतलब हमारा एक थिंकिंग पार्ट होता है। एक जैसे हमारा जो मन है, ठीक है, वो थिंकिंग पार्ट है, मनन। ठीक है, चित्त है वो स्टोरेज पार्ट है। ठीक है, फिर इसके अलावा बुद्धि है, डिसीजन पार्ट है। ठीक है, डिसीजन लेता है। ठीक है, अहंकार एक तरह का ईगो, हम हम सर्वे सर्वा है। ठीक है, उस तरह का है, चीज है। ठीक है, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों के चारों मिलके है ना हमारा जो मन में थॉट आता है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं, स्टोर करते हैं। ये सारी चीजें एक तरह से इन चारों के भाग में आता है। ठीक है, तो आ, हमने इसको चर्चा किया कि अगर इसको कंट्रोल करना है तो हमें अभ्यास और वैराग्य चाहिए। अभ्यास में हमने सारी चीजें कर ली। अभ्यास में अष्टांग योग भी आप कर सकते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम में आपको पता है, अस्तेय है, चोरी ना करना है। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 चीजें बताई गई यम में। ठीक है,
और इसके अलावा नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 चीजें नियम बताई गई। फिर हम कभी आगे अगर क्लास लेंगे तो अष्टांग योग को अच्छे से समझेंगे कि क्या है ये अष्टांग योग, पर आप थोड़ा थोड़ा जाने कि यम नियम ये दोनों चीजें, यम किस लिए होता है? यम होता है कि आप समाज में कैसे रहें, समाज में लेस फ्रिक्शन के साथ कैसे रहें, इसके लिए यम हो गया। नियम कैसे होता है कि अपने अंदर अपने आप को कैसे सही रखें, शुद्ध रखें, साफ रखें, ठीक है? क्योंकि ये दोनों चीजें अगर हमें अगर सही तरीके से नहीं है, राइट वे में नहीं है, तो ये हमें डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है? तो यम, नियम, आसन। आसन भी वैसे ही जरूरी है। आसन का आपके मन से क्या संबंध है? जो भी आप आसन करते हैं, आसन के बारे में परिभाषा बताइए। स्थिरम सुखम आसनम, जहां स्थिरता हो, सुख हो, वही आसन है। और जहां स्थिरता सुख होगी तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि ऑटोमेटिक चले वातम चले चित्तम कहा गया है। मतलब आपके बॉडी में अगर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो चित्त जो हमारा चित्त है, जो मन है, वहां भी मूवमेंट होगा। अगर आप मन को साधना चाहते हैं तो आपको शरीर को साधना होगा। आसन इसीलिए बताए जाते हैं कि हम आसनों के जरिए मन को साध पाए, ठीक है? और उसमें तमाम पोजेज होती हैं। जैसे आप कोई भी आसन करते हैं, एक्सरसाइज आसन करते हैं, खास तौर से आसन, एक्सरसाइज आसन में दोनों में फर्क है। मैं बताया था ना, आसन में हम खास तौर से ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज हम बस रैंडमली करते जाते हैं, उतना हम ब्रीदिंग पे फोकस नहीं करते हैं। तो आसन जब भी करते हैं, हम जब ब्रीथ पे ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं हम मन को चैनलाइज कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे, पकड़ रहे होते हैं, ठीक है, ब्रीथ के जरिए। और उसके अलावा जो हमारे बॉडी में 12 सिस्टम होते हैं, ठीक है, आसन कहीं ना कहीं उन सबको, नर्वस सिस्टम आपका, इंडोक्राइन आपका, मस्कुलर, स्केलेटल, डाइजेस्टिव, इन सब के सब, इन सबको सबको एक तरह से सिंक्रोनाइज कर देता है। एक रिदमेटिक, हम क्योंकि आसन हमारा रिदमेटिक होता है, एक के बाद एक, और हर स्टेप स्टेप होता है, ठीक है? इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप, इसके बाद रिपीटेशन भी होती है आसनों में। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे मन को साधने के लिए बनाई गई है, ठीक है? योगा में योग आसन किस लिए है? मन को साधने के लिए, ठीक है? और उसका साइड इफेक्ट है आपका शरीर का स्वस्थ होना। तो हमने आसनों की चर्चा कर ली। आसनों में कौन कौन से आसन है जो खास तौर से मन के लिए, मतलब कि आपके मानसिक शांति के लिए बनाए गए हैं? तो मैं उनमें से बताता हूँ। जैसे कि आपका जितने बैलेंसिंग पोज है, खास तौर से आपका ट्री पोज है, जिसमें हम खड़े होते हैं एक पैर को मिला के, ठीक है, ट्री पोज है। वो आपका बैलेंसिंग आपका मानसिक शांति के लिए है। जैसे आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट होगा, किसी एक पॉइंट पे फोकस होगा, आप देखेंगे कि तुरंत जो है, जो हमारा मन में थॉट्स चल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, वो बस एक जगह पे आ जाएंगे। तो ट्री पोज है। इसके अलावा आप ये इन्वर्टेड पोजेस कर सकते हैं, जिसमें मस्तिष्क नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, वो सब भी आप आसन कर, जैसे कि आपका शीर्षासन है, ठीक है? ये भी आसन, क्योंकि सीधे जो ब्लड है हमारा ब्रेन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो फंक्शनिंग होती है वो अच्छी होती है, तो कंसंट्रेशन लेवल और तमाम चीजें, जो आपका अटेंशन स्पैन है वो अच्छा होता है। तो इन्वर्टेड पोजेस हैं, आपका बैलेंसिंग पोजेस है। इसके अलावा जो एक शशांक आसन बोला गया, जिसे रैबिट पोज बोलते हैं, ठीक है? वो कैसे होता है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है? सबसे पहले वज्रासन में आते हैं, ठीक है? वज्रासन में आने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और श्वास भरते हैं, ठीक है? श्वास छोड़ते हुए नीचे चले जाते हैं, ठीक है? माथा जो आपका मैट है, जो जमीन है, उस पर रख देते हैं, और आपके जो हिल है, जो एड़ियां है, वो आपके बटक से पीछे लगी रहेंगी, ठीक है? फिर श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, ठीक है? ये आपका शशांक आसन है। शशांक आसन बहुत अच्छा बताया गया। जब भी आपको घबराहट हो, परेशानी हो, तनाव हो, इस तरह की चीजें घेरे, तो आप जरूर शशांक आसन करिए, ठीक है? कुछ नहीं करना होता, मैंने बताया, वज्रासन में बैठ के हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, और कुछ देर तक बिल्कुल इनहेल एक्सेल उसी अवस्था में करते रहेंगे। ये आपका शशांक आसन हो गया, ठीक है? इसके अलावा माउंटेन पोज है, पर्वत आसन है, ठीक है? पर्वत आसन कैसे करते हैं उसे भी एक बार देख लें, ठीक है? सबसे पहले बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, ठीक है? दोनों हाथों को नीचे लाएंगे अपने जो से होता है ना, ये पाँव के पास में, ठीक है? और उसके बाद दाहिने पैर को पीछे कर देते हैं, ठीक है? अब फिर दोनों पैरों को पीछे कर देते हैं, ठीक है?
फिर ये वाली जो अवस्था आती है ना, 8वां नंबर जो हमारे सूर्य नमस्कार का होता है, ठीक है, पर्वतासन। इससे भी अगर आप बहुत घबराहट की अवस्था में है, परेशान हैं, तो आप ऐसे बिल्कुल नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करते रहिए और ऐसे पड़े रहें, ठीक है। तो ये भी आपको मन को बहुत शांत करता है। आप तुरंत देखेंगे कि मन जो है आपका शांत हो गया है, विचारों की संख्या कम हो गई है, घबराहट कम हो गया है, ठीक है। तो जब भी आप मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं और में आसनों की बात करते हैं, तो ये सारे आसन आते हैं। और आसन में आपका एक आसन आता है, जैसे सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा है। सूर्य नमस्कार लेकिन बहुत ही स्लो पेस से, बहुत स्लो पेस से, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि स्लो अगर आप फास्ट करते हैं तो ये आपको और थोड़ा सा क्योंकि बॉडी हीट होगी तो हम कूल होने के बजाय और ज्यादा गर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो जितना आप स्लो पेस में करेंगे उतना सूर्य नमस्कार फायदेमंद रहेगा मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। इसके अलावा नेक एंड शोल्डर रोटेशन, खास तौर से क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम टेंशन को इधर होल्ड करके रखते हैं शोल्डर पे। शोल्डर बहुत दर्द करते हैं। आप किसी भी जैसे मानसिक स्वास्थ्य से परेशान है कोई, तो आप उसको पूछेंगे तो वो शोल्डर बहुत दर्द करते हैं उसके। तो शोल्डर मूवमेंट करेंगे। शोल्डर मूवमेंट ये वाला कर सकते हैं आप, ठीक है। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं आप, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, ठीक है। इसके अलावा आप नेक रोटेशन करिए, क्योंकि गर्दन में बहुत पेन होती है, खास तौर से जो लोग, आपने देखा होगा जो लोग परेशान रहते हैं घबराहट चाहे तनाव वगैरह से, इधर बहुत दर्द करता है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल अपना बैठ सकते हैं, ठीक है। श्वास भर के गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ के नीचे लेके जाएंगे, श्वास भर के ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ के नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। ये 3 बार करेंगे, फिर 3 बार दाएं से बाएं, श्वास भरेंगे बीच में, अपना राइट या लेफ्ट किसी एक साइड छोड़ेंगे, वापस आएंगे, फिर से भरेंगे, फिर दूसरे साइड छोड़ेंगे, फिर वापस आएंगे, बीच में श्वास भरेंगे, ठीक है। तो ये हमने अप डाउन कर लिया, राइट लेफ्ट कर दिया। इसके अलावा श्वास भरेंगे और टिल्ट करेंगे गर्दन को छोड़ते हुए, कान आपका कंधे की ओर जाएगा, फिर बीच में आएंगे, श्वास भरेंगे और फिर से छोड़ेंगे, कान आपका कंधे की तरफ, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में रोटेशन, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, अपोजिट साइड से भी, ठीक है। नेक रोटेशन एंड शोल्डर रोटेशन, ये आप करके देखिए। जब भी आप परेशान हो किसी चीज को लेके, आपको तुरंत तुरंत आपको राहत मिलेगा। तो ये कुछ और एक और आसन है, खास तौर से बहुत अच्छा है। आप पूरा बॉडी शवासन में जैसे लेटते हैं ना, पूरी बॉडी को ऐसे बिल्कुल पीठ के बल लेट जाइए और पूरा बॉडी को ऐसे हाथ खोल के रखिए, ठीक है। उसके बाद पूरे शरीर को टाइट करना है लेट के, ठीक है। पूरे शरीर को टाइट करना है लेट के, पूरा सिर से लेके पांव तक हर एक बॉडी श्वास भरना है और भरते वक्त पूरा टाइट कर लेना है, ठीक है। और श्वास छोड़ते वक्त, ठीक है। 3 से 5 बार आप इसे कर सकते हैं। इस क्रिया को पूरे बॉडी को टाइट करेंगे लेट के, ठीक है, बैठ के नहीं, लेट के ज्यादा आपको आराम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टाइट करेंगे, पूरा टाइट करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो जो हमारे टेंशन बना होता है, हर जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं ना, वहां वहां टेंशन क्रिएट होता है, वात का एक गुच्छा क्रिएट होता है, वो रिलीज हो जाता है और रिलीज होते ही हमें तुरंत राहत सुकून सब मिलता है। तो ये आसनों पे हमने चर्चा की, खास तौर से ये इतने आसन थे। धनुरासन भी अच्छा माना गया है, बट इतने आसन बहुत सारे हैं आपके लिए। इसके अलावा हम प्राणायाम की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। प्राणायाम में प्राणायाम का मतलब ये प्राण का आयाम, प्राण को विस्तार देना, और कैसे रेगुलेट करते हुए, हमें विस्तार देना पर रेगुलेट भी करना, नियमन भी करना है उसका, तो यही प्राणायाम है, ठीक है? तो प्राणायाम कैसे करेंगे? एब्डोमिनल ब्रीदिंग, तो ठीक है। सबसे पहले पेट पे हाथ रखेंगे, ठीक है, एक होता है, और नॉर्मल श्वास लेंगे और पेट को फूलते पिचकते हुए देखेंगे, ठीक है। श्वास भरेंगे, पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे, पेट पिचकेगा, ठीक है। श्वास भरेंगे, स्टमक अप, श्वास छोड़ेंगे, स्टमक डाउन, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप,
खड़े होके भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा फायदा आपको लेट के मिलेगा। बिल्कुल लेट जाइए, दोनों घुटनों को मोड़ के, ठीक है, दोनों ऐसे इस प्रकार देखिए, आप लेट जाइए, दोनों घुटनों को मोड़ के रखेंगे, ठीक है, और एक हाथ या दोनों हाथ भी रख सकते हैं पेट पे, ठीक है, अच्छा रहेगा एक हाथ रखिए और श्वास भरेंगे, पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे, पेट पिचक जाएगा नीचे, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट इस क्रिया को करेंगे और ये आपका, आप देखेंगे तुरंत आपको मानसिक शांति ला के देगा। ओके। खड़े होने पे 1 इंच हमारा पेट में प्रसार होता है, बैठ जाने पे 1.5 इंच होता है और लेट जाने पे 2 इंच पेट का प्रसार और नीचे की ओर जाता है वो, ठीक है। इसके अलावा सिंपल अनुलोम विलोम, हाथों की प्रणव मुद्रा बनाते हैं, ठीक है, चारों डाउन करके लास्ट के 2 ओपन करके जो अनुलोम विलोम करते हैं, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से लिया, ठीक है, बहुत ही स्लो पेस में, बहुत स्लो पेस में, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका अनुलोम विलोम भी सिंपल वाला जो होता है, ये भी आपका फायदेमंद होगा आपके ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। इसके अलावा भ्रामरी, ठीक है, चारों उंगलियों को आंखों पे रखते हैं, अंगूठे को कान के अंदर, मुंह बंद करते हैं, दांत पे दांत को लगा के रखते हैं, श्वास भरते हैं, सारा श्वास नाक से हम बाहर निकाल देते हैं और इसे भ्रमर गुंजन करते हैं भौरे की तरह, ठीक है। तो ये हमारा भ्रामरी हो गया। इसके अलावा उद्गीत प्राणायाम आप कर सकते हैं, ये भी बड़ा अच्छा है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। कुछ नहीं करना होता है, आप सिंपल बैठेंगे, श्वास भरेंगे, इसके बाद ओमकार जाप करना है, ओ, ठीक, ये उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने क्या बताया, एब्डोमिनल ब्रीदिंग की चर्चा की, इसके अलावा अनुलोम विलोम की, फिर भ्रामरी की, उद्गीत की, ये सारे के सारे आपके मन को शांति देंगी, बिल्कुल शांत। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग का अभ्यास जो 3 तरह से होता है, जैसे हम श्वास भरते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका क्लेविकल रीजन जो है, ये जो कॉलर बोन के पास वाला एरिया है, ये फिर आपका चेस्ट, फिर आपका स्टमक, ये तीनों थोड़ा सा अपलिफ्ट होते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, फिर जब श्वास छोड़ते हैं ये नीचे जाते हैं। देखिए, श्वास भरेंगे और बिल्कुल सहज श्वास, थोड़ा सा प्रसार होगा कॉलर बोन में, चेस्ट में, फिर पेट में, फिर जैसे श्वास छोड़ेंगे स्टमक डाउन, चेस्ट डाउन, ये हमारा शोल्डर जो है, क्लेविकल रीजन जो है वो डाउन, ठीक है। तो ये डीप ब्रीदिंग है, इसको आप बिल्कुल 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपको बहुत शांति ला के देगा, बहुत शांति, करके देखिए इसे। जो भी इंसान घबराया हुआ हो, ये हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत शांति देता है, बीपी डाउन कर देता है, ठीक है। इसके अलावा ये मतलब प्राणायाम की हमने चर्चा कर ली, क्योंकि आप पता है आपको ब्रेथ और माइंड, जो हमारी श्वास है और जो हमारा मन है, ये कहते हैं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। श्वास पे कंट्रोल किया तो मन पे कंट्रोल हो गया, और मन पे कंट्रोल करना चाहे तो उसके लिए श्वास पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। जिस व्यक्ति की आपने देखा होगा कि मन बड़ा शांत रहता है, वो आप देखेंगे उसका ब्रीदिंग जो रेशियो है, जो पैटर्न है, वो भी दूसरों से अलग होगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं आपको महसूस होगा, वो हर चीज को इजीली हैंडल करता होगा। वो इसके लिए एक बड़े अच्छा शब्द गीता में भी बताया गया है कि स्थित प्रज्ञा, ठीक है, मान अपमान में, सुख दुख में जो व्यक्ति सम रहता है, ठीक है, एक तरह से वही स्थित प्रज्ञा, और एक तरह से वही देखा जाए तो शांत भी है, क्योंकि उसे बाहर विजय नहीं प्राप्त करनी है, उसे विजय किस पे प्राप्त करनी है, खुद पे प्राप्त करनी है, क्योंकि आपकी राह में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कौन है पता है, आप खुद हैं। इसीलिए एक गीता में श्लोक बताया गया है कि उद्धरेदात नाथ मानम अवसादेत आत्मैव बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन,
तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम खुद हो और तुम्हारा सबसे बड़ा जो मित्र है वो तुम खुद हो। तुम अपना ही उद्धार करने वाले हो और तुम अपना ही सर्वनाश करने वाले हो। दूसरा कोई नहीं कर सकता तुम्हारे सिवा। तुम्हारी राह में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन है? तुम खुद हो। तुम्हारी थिंकिंग है, तुम्हारा परसेप्शन है टुवर्ड्स लाइफ। तो अगर तुम्हें जीतना है तो बाहर जो जीतना साधारण काम है, अंदर जीतना बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक है, तो हम उसकी कोशिश करेंगे सीखने की। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्रियाओं की बात कर लेते हैं। हमने उसकी बात कर ली, प्राणायाम की बात कर ली। क्रिया में आपका योग निद्रा। योग निद्रा वर्ड आप लोगों ने शायद सुना होगा, वरना मैं किसी दिन क्लास लूंगा योग निद्रा पे। बहुत जबरदस्त चीज है। जो हम सिंपल सोते हैं, निद्रा लेते हैं रात में, उसको यौगिक ढंग से कैसे लें। योगी व्यक्ति जो होता है वो निद्रा को कैसे लेता है। ठीक है, तो वो योग निद्रा की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, उसकी मैं क्लास लूंगा तो उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। आप बस इतना समझिए कि ये योग निद्रा बहुत अच्छी चीज बताई गई है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, शवासन, जो पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ के पड़े रहना। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रत्याहार की प्रैक्टिस। प्रत्याहार क्या होता है? आप जो हमारे इंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं, उनसे आपने डिस्कनेक्ट कर लिया। नहीं, काम करना है, जैसे कि आंख का काम है देखना, देखना जरूर है देखना, पर क्या देखना है वो आप डिसाइड करेंगे। तो प्रत्याहार में क्या कहते हैं, हम जो सेंसेस होते हैं उनको हम एक तरफ से अपने अंदर कंट्रोल में ले लेते हैं। क्या देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, ये हम डिसाइड करते हैं। प्रत्याहार की प्रैक्टिस वो है। ठीक है, तो प्रत्याहार हो गई। धारणा, धारणा मतलब वन पॉइंट फोकस। ठीक है, किसी चीज पे आप वन पॉइंट फोकस बना के रखें, ये भी एक तरह की धारणा है और ये आपका मन की संतुष्टि देता है, मन को शांत करता है। आप कभी भी अगर परेशान है तो मन को बस एक चीज पे लय बना के रखिए, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक उस समय बाकी चीजों की तुलना में आपका मन शांत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यम नियमों की प्रैक्टिस हमने बताई थी, वो करना है आपको। षटकर्म के अगर हिस्से में देखा जाए तो एक षटकर्म क्रिया में भी वो भी आता है, षटकर्म भी आता है। तो षटकर्म में त्राटक के बारे में बताया गया है। त्राटक सामने किसी मोमबत्ती की लौ पे, रोशनी पे, ज्योति पे। ठीक है, चाहे सूर्य त्राटक भी होता है, सूर्य पे। चंद्रमा त्राटक भी होता है, चंद्रमा के ऊपर। किसी वस्तु के ऊपर, ठीक है, अपने इष्ट देव के ऊपर सामने कुछ ऐसा रख के, बिल्कुल आंखों के पैरेलल में वो चीज रखी गई है। ठीक है, और बिल्कुल शांत बैठ के उसको देखना। ठीक है, ऐसा देखना कि जैसे वो बिल्कुल चीज वो छप जाए आंखों में। ठीक है, आंखें खोल के भी होता है, आंखें बंद करके भी होता है। ठीक है, वो आप क्या चीज देख रहे हैं, हो सकता है आप स्वास्थ्य पे वो प्रेक्षा ध्यान बोला गया है, एक तरह से जैन धर्मों में इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, जिससे आप बिल्कुल स्वास्थ्य को देखते हैं अपना। विपश्यना भी एक तरह का है। ठीक है, वो हम ध्यान में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके षटकर्म हो गए। नेति, जो जल नेति करते हैं, एक इस नाक से पानी डाल के इस नाक से निकालते हैं, ये भी आपके जो इधर ट्रैश भरे होते हैं, जो आपके जो जो टॉक्सिन्स मटेरियल इधर भरे होते हैं, उनको भी बाहर कर देता है। ठीक है, जल नीति बहुत अच्छा है अगर आप सीखते हैं षटकर्म वगैरह तो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं आपके ध्यान के बारे में। तो ध्यान में विपश्यना ध्यान मैंने बताया था, भगवान बुद्ध द्वारा जो ध्यान बताया गया है वो बहुत अच्छा है मन को शांत करने के लिए। सारे ध्यान ही अच्छे हैं एक तरह से देखा जाए, बट सोहम ध्यान है। ठीक है, श्वास लिया, ठीक है, सो श्वास छोड़ा। हम कभी इस पे चर्चा करेंगे, ध्यान को पर्टिकुलरली अलग से भी लेंगे। फिर अजपा जप होता है, ये भी बड़ा अच्छा बताया गया। एक तरह से ध्यान में सभी चीजें मन को शांत करने के लिए होती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस जो जन्म लेता है हमारे अंदर, इसके 6 कारण हमारे वेदांत में चर्चा की गई है। आप कभी भी कोशिश कीजिएगा, ये 6 कारण होंगे तो ही स्ट्रेस जन्म लेगा। ठीक है, जरूरत से ज्यादा होंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 बताए गए। ये 6 हमारे दुश्मन बताए गए। इनसे निपटना आसान नहीं है। काम, काम क्या होता है? अनकंट्रोल्ड पैशन। पैशन अच्छी चीज है, पर वो जो पैशन हमें प्रभावित करने लगे, हम पे हावी होने लगे,
हमें बिल्कुल डिस्टर्ब कर दे, वो काम है, वो अनकंट्रोल्ड पैशन है, वो काम है, वो उससे आप दूर रहें, ठीक है? काम को इस हद तक मत बढ़ाइए कि वो आपको कंट्रोल करने लगे, ठीक है? तो ये आपको परेशान करेगा। काम, क्रोध, क्रोध क्या होता है? तो एंगर बोलते हैं हम लोग, बट एंगर की बजाय इसे सेंसलेस एंगर कह सकते हैं। एंगर है बट वहां सेंस नहीं बैठता। जैसे आपने क्रोध किया किसी ऊपर बट आप सेंसलेस होके क्रोध कर रहे हैं, तो वो क्रोध है। क्रोध कहेंगे जरूरी भी होता है, पर उसे एग्जैक्टली क्रोध नहीं कहते लोग। कभी किसी को आपको समझाना हो तो आप थोड़े हाई पिच में चीजें बोल देते हैं, ठीक है? बट क्या आप अंदर से डिस्टर्ब होके बोल रहे हैं? क्या आप अंदर से परेशान होके बोल रहे हैं? ठीक है? अनकंट्रोल्ड है, सेंसलेस है, तो आपका वो क्रोध है, ठीक है? उसके बाद आता है लोभ। लोभ आप जानते हैं, ग्रीड है, लालच है। लेक लालची व्यक्ति, एक स्वार्थी व्यक्ति कभी भी मानसिक स्वास्थ्य को नहीं प्राप्त कर सकता। वो हमेशा परेशान रहेगा। दूसरों की चीजें हड़प लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ठीक है? हमेशा उसे लालच रहेगी, संग्रह करने की बीमारी रहती है उसे। तो वो व्यक्ति परेशान रहता है, मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं होता, ठीक है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह भी एक तरह का ब्लाइंड इन्फेचुएशन बोलते हैं, ठीक है? हमें मोह मोह जो होता है कि हम जबरदस्ती उस चीज को अपना पास रखने के लिए, जैसे कि वो चीज हमें छोड़ के ना जाए, वो चीजें हमसे लगातार जुड़ी रहे, बनी रहे, हम मोह जमा के रखते हैं। बट सभी चीजें इम्परमानेंट है, ठीक है? टेम्परेरी, आप सब जानते हैं। फिर उनसे क्या मोह लगाना? एक तरह का चाह अच्छी चीज है, बट एक हद तक वो अनकंट्रोल्ड होगा तो वो मोह में बदल जाता है, ठीक है? उसके अलावा आपका मद है। मद मतलब घमंड बोलते हैं, ईगो बोलते हैं। ईगो भी अच्छी चीज बताई गई है, पता नहीं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे घमंड है तुम पे, ठीक है? गर्व है तुम पे, ठीक है? पर ये किस तरह का ईगो है? अनकंट्रोल्ड ईगो है, ठीक है? कि बिल्कुल सिर्फ तुमको ही तुमको देख रहा है, मतलब किसी को भी देख रहा है, वो मैसिव ईगो बताया गया है, वो आपका मद हो जाता है, ठीक है? और लास्ट में आता है आपका मत्सर्य। ये सबसे खतरनाक में से एक बताया गया, ये है जलन, जो हम किसी से जलते हैं, एनवी, ठीक है? ये एक तरह से 6 दुश्मन बताए गए हैं हमारे। इन 6 दुश्मनों से अगर आपको निजात पाना है, बचना है, तो आपको योग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये 6 दुश्मन हमें हमेशा परेशान करके रखते हैं, आप देखिएगा। और एक दूसरे के वाहक भी होते हैं, अगर एक आएगा तो दूसरे को लेके आएगा, फिर दूसरा तीसरे को लेके आएगा, और इस तरह से हम हमेशा परेशान रहते हैं, ठीक है? इसके अलावा पतंजलि योग सूत्र में 4 प्रकार की भावनाएं बताई गई हैं, जो कि हमारे मन को बड़ा शांत करने के लिए जरूरी है। भावना चित्त प्रसादम कहा गया है, ठीक है? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणाम पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादम। इसका मतलब है कि जो दुनिया में जितने भी सुखी टाइप के लोग हैं, उनसे आप मैत्री रखिए। 4 प्रकार की भावनाएं, जो दुनिया में सुखी लोग हैं उनसे मैत्री रखिए, जो दुनिया में दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखिए, ठीक है? जो दुनिया में पुण्यवान लोग हैं, महान लोग हैं, उनके प्रति हर्ष का भाव रखिए, उन्हें उन्हें सुने, उन्हें देखे, उनके प्रति हर्ष का भाव रखें। और वैसे ही जब आप मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणाम, जब आप बिल्कुल नेगेटिव पर्सन से मिले, जो बिल्कुल अ, वाहियात काम करते हैं, ठीक है? आप उनसे दूरी बना के रखें, उपेक्षा कीजिए उनकी, ठीक है? तो ये 4 प्रकार अगर चीजें आप करते हैं 4 प्रकार के लोगों के साथ, और आप देखेंगे दुनिया में सिर्फ यही 4 प्रकार के लोग हैं, सुखी लोग हैं, दुखी लोग हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है? मतलब महान लोग हैं, और एक बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग हैं, ठीक है? तो आप बस इनको देखिए, इनके साथ कैसे व्यवहार करना है उसको समझिए। इसके अलावा आपका मुद्राएं हैं, मुद्रा समझ लीजिए, आकाश मुद्रा, खास तौर से आकाश मुद्रा, ठीक है? कैसे करना है? ये जो बीच का हमारे मिडिल फिंगर है, ठीक है? इसको थंब के साथ मिला दिया हमने, ठीक है? दोनों, और मिला के बैठे हुए हैं,
5 से 10 मिनट आप करिए आकाश मुद्रा और श्वास पे ध्यान दें। आप तुरंत आप अपने आप को शांत पाएंगे। इसके अलावा आप पृथ्वी मुद्रा भी कर सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा हमें बिल्कुल बोलते हैं ना बड़ा ग्राउंडेड आदमी है, ठीक है, मतलब विनम्र आदमी है, विनम्र बनाता है। पृथ्वी मुद्रा क्या करना है, ये आपका जो लिटिल फिंगर के पास वाली है, ठीक है, जो रिंग फिंगर है उसको अंगूठे से मिला के, इसके अलावा 5-10 मिनट इसको भी रखना है। इसके अलावा आप जो बुद्ध की मुद्रा बताई गई है जिसमें दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रख के अंगूठा मिला के हम रखते हैं बिल्कुल सीध में और ध्यान करते हैं श्वास पे, ये बुद्ध मुद्रा बताई गई, ये भी बड़ा अच्छा है आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। फिर आप जो हम नॉर्मली ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा करते हैं, ये दोनों इंडेक्स फिंगर के जो ये आपका बिल्कुल ये और अंगूठा, इन दोनों को मिला के जो टिप है उनका, श्वास पर ध्यान देंगे, बिल्कुल तीनों उंगलियां सीधी। तो ये मुद्राएं बताई गई हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो हमने आसनों की चर्चा कर ली, मुद्राओं की चर्चा कर ली, हमने प्राणायाम की चर्चा कर लिया, षटकर्मा की चर्चा कर लिया, ठीक है। टाइम कितना हो गया हमारा, अभी टाइम है अभी हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, ये जैसे भोजन की चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट भोजन की चर्चा। भोजन हमारे मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि भी करता है और हमें नीचे भी लेके जाता है, परेशान भी करता है। आपने देखा होगा जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा खाना खा रहे होते हैं या कम खाना खा रहे होते हैं, वो एवरेज की तरह काम नहीं करेंगे, वो नॉर्मल की तरह काम नहीं करेंगे, उनका एबनॉर्मल होता है, वो या तो ज्यादा भोजन ले रहे होंगे या कम भोजन ले रहे होंगे। तो फूड की भी उतनी ही महत्ता है जितना कि हमने इन बाकी चीजों की चर्चा की थी। फूड कैसे, कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, आपने सुना होगा। हम जिस तरह का भोजन करते हैं, तो भोजन जो हम बात करते हैं तो वो 3 तरह के भोजन बताए गए हैं कि पॉजिटिव प्राणिक फूड, नेगेटिव प्राणिक फूड और जीरो प्राणिक फूड। अगर आप पॉजिटिव प्राणिक फूड खाते हैं पीते हैं, ठीक है, तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को अपलिफ्ट करता है और ऊंचा करता है, आपके अटेंशन स्पैन को, कंसंट्रेशन को अच्छा करता है। पर उसमें प्राण तत्व ज्यादा होना चाहिए। प्राण तत्व किसमें ज्यादा होता है, जिसमें हमारे नट्स बताए गए हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हम जिन्हें बोलते हैं, स्प्राउट, स्प्राउट में बहुत अच्छा ये स्प्राउट जब चीजें हो जाती हैं तो उसमें जो हमारा प्राणिक एनर्जी है वो बढ़ जाता है उसका। पॉजिटिव प्राणिक फूड है, स्प्राउट है, फल और सब्जियां, जितने प्रकार के फल हैं और सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव प्राणिक फूड बताया गया है। इसके अलावा जब हम जो हमारा नेगेटिव प्राणिक फूड क्या होता है, जैसे कि हींग, आपका चाय, कॉफी, इसके अलावा लहसुन, प्याज, मिर्च, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये आपके जो थोड़ा सा ना आप जब भी आप खाएंगे तब भी देखेंगे आप कि ये बिल्कुल बैलेंस नहीं रखते मन को, ये तुरंत ही या तो ऊपर कर देंगे या तो नीचे कर देंगे। जैसे हम मसाले खाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो क्यों, क्या होता है कि ये एक्साइट कर देती हैं चीजें, एनर्जी को तुरंत बढ़ाती हैं फिर तुरंत डाउन कर देती हैं। तो अगर आपको मेंटल स्टेटस बना के रखना है, शांति बना के रखनी है, आप चाहते हैं कि कभी मेरा मन उद्विग्न ना हो, परेशान ना हो, तो इन पे खास तौर से काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जीरो प्राणिक फूड, जीरो प्राणिक फूड में आलू टमाटर बताया गया है खास तौर से कि ये इनके खाने से और ना खाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सिस्टम पे, प्राण की लेवल पे। मैं पोषक तत्वों की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो फूड के ऊपर हमने बात कर लिया है। और आपने अगर सुना होगा कि देखा होगा खासतौर से जब आपका पेट साफ होता है तो आपका मन बड़ा शांत होता है, आप सुबह सुबह फ्रेश होके आते हैं और जैसे ही पेट साफ होता है एकदम से लगता है कि शांति मिल गई मन को। यानी कॉलन आपका क्लियर होना चाहिए, जो आपका जीआई ट्रैक बताया गया है, फ्रॉम एसोफेगस टू, ठीक है, ये बड़ा अच्छा बताया गया है। इसको क्लीन करना तो खूब सारा वाटर लेके
डिहाइड्रेट मत रहिए, हाइड्रेट करिए अपने आप को, खूब सारा पानी पीजिए। नारियल पानी बड़ा अच्छा है मन को शांत करने के लिए, ठीक है। शहद बहुत अच्छा है मन को शांत करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी बताई गई हैं। आपका पेट साफ होना चाहिए, इसलिए राइट टाइप का फूड लीजिए, ठीक है, और पेट को साफ रखिए। इसके अलावा ये आपका आदि और व्याधि दो चीजों की ओर चर्चा की गई है, ठीक है, कि आदि हमारी मानसिक समस्या है और व्याधि हमारी शारीरिक समस्या है। आदि व्याधि को जन्म देती है और व्याधि आदि को जन्म देती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि क्लास हमने आज का कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और हमारे साइड से कुछ बचा नहीं है। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। हेलो, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्लास कैसा रहा? आपको अच्छा लगा? ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आपको अगर कोई सवाल हो तो पूछिए, पूछ लीजिए, और जरूर आप जो हमारा ग्रुप है उसमें फीडबैक दें, ताकि लोगों को भी पता चले क्या उन्होंने मिस किया। और ये धीरे 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 सीरीज चलती रहेगी, और हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। कुछ हमारे प्रैक्टिसेस हैं, कुछ हमारा थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है। तो ये हम दोनों को लेके चलेंगे। कोई सवाल नहीं है? चलिए, ठीक है। तो फिर हम एक बार ओमकार करेंगे, एक बार ओमकार करेंगे, फिर हम कक्षा का अंत करेंगे। चलिए, लंबे गहरी सांस भरें। ओ शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।